नमस्कार दोस्तों। महाराष्ट्र इलेक्शन में बढ़े हुए वोटों के मामले में प्रकाश आंबेडकर जी ने याचिका दाखिल की है और बॉम्बे हाईकोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी किया है कि वोट कैसे बढ़े। अभी इलेक्शन कमीशन को बॉम्बे हाईकोर्ट को जवाब देना पड़ेगा कि वोट कैसे बढ़ गए। मैं आपको बता दूं, बीते साल 20 नवंबर को महाराष्ट्र के विधानसभा के चुनाव हुए थे और उस चुनाव के बाद जब वो चुनाव हुए शाम के 6 बजे के बाद, तो वोट बढ़ गए और वोट भी लाख 2 लाख नहीं बढ़े, 70 लाख से भी ज्यादा वोट बढ़ गए। यानी कि इस देश के छोटे से छोटा जो राज्य की जितनी पॉपुलेशन है, जितनी संख्या है, उतने वोट महाराष्ट्र के चुनाव में बढ़ गए। सिर्फ लास्ट के 1-2 घंटे में इतने वोट डल गए। और जब लोकसभा का चुनाव होता, 4 महीने पहले ही लोकसभा का चुनाव होता, तो इतने नहीं बढ़े थे। अब 4 महीने के बाद ऐसा क्या हो गया कि इतने वोट बढ़ गए, वो भी 70 लाख से ज्यादा वोट बढ़ गए। तो विपक्षी जो पार्टी है महाराष्ट्र की, उन्होंने इसके ऊपर चिंता जताई थी, काफी आक्रोश हुआ था और इलेक्शन कमीशन से भी सवाल भी पूछे। लेकिन इलेक्शन कमीशन जो मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार जी है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की लेट की और बात को हवा में उड़ा दिया, शेर शायरी करते हुए चले गए। उन्होंने इनका जवाब नहीं दिया। इनका जवाब देना चाहिए था, क्योंकि वो जिस पद पर बैठे हुए हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि हर एक नागरिक के सवालों का जवाब उनको देना चाहिए। लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया। अभी ये मामला पहुंच चुका है बॉम्बे हाईकोर्ट में। बॉम्बे हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकता है, लेकिन बॉम्बे हाईकोर्ट को पहले उनको जवाब देना पड़ेगा कि 70 लाख वोट कैसे बढ़ गए। तो ये मामूली बात नहीं दोस्तों। अगर हम वोट डालते हैं, अपना ईमानदारी से वोट डालते हैं, तो ईमानदारी से रिजल्ट भी आना चाहिए, क्योंकि सब कुछ चुनाव पे निर्भर होता है। अगर चुनाव देश में अगर ठीक से नहीं होंगे, पारदर्शक नहीं होंगे, तो जीतने का कोई मतलब ही नहीं होगा। कोई भी सरकार बन सकती है और सरकार अपने मन मुताबिक फैसले ले सकती है। तो जब ये जो रिजल्ट आया था महाराष्ट्र के इलेक्शन का, तो कोई खुश नहीं था। खास कर जो जनता थी, जनता को लग नहीं रहा था कि ये चुनाव जीत जाएंगे, क्योंकि जनता में काफी बड़ा आक्रोश था। क्योंकि बढ़ती महंगाई, बढ़ता जीएसटी और जो महाराष्ट्र से कई कंपनियां, कई बड़े बड़े प्रोजेक्ट गुजरात शिफ्टिंग हो रहे हैं, गुजरात में जा रहे हैं। तो महाराष्ट्र के युवा तो ये तो नहीं चाहेंगे कि जो सरकार चल रही थी, तोल मोल के जो सरकार चल रही थी, वो सरकार कंटिन्यू करे, ये तो नहीं चाहेंगे, क्योंकि रोजगार नहीं मिल रही, रोजगार मिल नहीं रहा है युवा को। तो कैसे ये सरकार बन गई, इसके काफी आलोचना हुई थी। और महाराष्ट्र का एक गांव, उसने अपने स्थल पर एक बैलेट पेपर से चुनाव कराने की कोशिश भी की थी, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने वहां पर पुलिस छावनी में गांव को बदल दिया और चुनाव को रोक दिया। सिर्फ एक गांव ने पूरे सिस्टम को हिला दिया था। अगर वो चुनाव हो जाता तो आज नतीजे कुछ अलग होते। अगर बैलेट पेपर तो ईवीएम मशीन से अगर नतीजे अलग अलग पाए जाते, तो पूरा महाराष्ट्र में चुनाव दोबारा हो सकते थे। लेकिन चुनाव आयोग ने ऐसा नहीं होने दिया। उसके चलते जो रिजल्ट आया, उसको किसने विपक्षी दलों ने माना नहीं। और जो सत्ता में जो बैठे हुए थे, यानी हमारे जो बीजेपी वाले, वो काफी खुश हुए कि हम जीत गए। लेकिन अभी मामला पहुंच चुका है बॉम्बे हाईकोर्ट में। यानी अगर बॉम्बे हाईकोर्ट अभी पूरा उनसे सबूत मांगेगा, अगर वहाँ पे कुछ मिला, तो ये जो देवेंद्र फडणवीस जी मुख्यमंत्री बने हुए हैं, इनको इस्तीफा भी देना पड़ सकता है। क्योंकि अगर चुनाव ही देश में ठीक से नहीं होंगे, तो चुनी हुई पार्टी, चुने हुए एमएलए कुछ मायने रखते नहीं है। तो आपको क्या लगता है दोस्तों इस बारे में? कमेंट कर अपना राय जरूर बताइए और जितना हो सके चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद दोस्तों।